हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिस पे हम बात करेंगे। ये बिल्कुल फ्री है। जो लोग नए हैं, फ्रेश हैं, जिनको मार्केट की कंडीशन का नहीं पता, मैंने पहले भी जो स्टार्ट वाली वीडियो थी उनमें बताया था मार्केट का स्ट्रक्चर को किस तरह रीड करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह प्ले करते हैं और वो इन बैलेंस को किस तरह ट्रेड करते हैं। वो पहले वाली मेरी वीडियो पढ़ी है। जो लोग नए हैं वो वीडियो देख सकते हैं। अगर जो लोग बिल्कुल फ्रेश है, जिनको नहीं पता बीओएस का क्या मतलब है, चेंज ऑफ करेक्टर का क्या मतलब, ऑर्डर ब्लॉक कब प्ले करना, कैसे प्ले करना, उन लोगों के लिए ये बेस्ट इंडिकेटर है। जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी डिटेल देता है हमें इंडिकेटर बीओएस कब हो रहा है, इक्वल हाई इक्वल लो, चेंज ऑफ करेक्टर कब हो रहा था। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं फिर इस पे, सॉरी, फिर हम चलेंगे इंडिकेटर की। थोड़ी सी मैं आपको मार्केट की डिटेल दे दूँ, बीओएस किसे कहते हैं और चेंज ऑफ करेक्टर किसे कहते हैं। ये देखें, फर्स्ट टाइम मार्केट चलेगी, सही है। ये एक दफ़ा मैं आपको स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर दूं, फिर आपको इजीली इसका आइडिया हो जाएगा कि इंडिकेटर ये किस तरह से है, सही है। अब यहाँ पर देखें तो, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हाई ये बना है, सही है। एक हाई ये है हमारे पास, एक हाई ये है, ठीक है, एक हाई ये है, सही है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक, इसको हम करते हैं, यहाँ पर एक लो पड़ा हुआ है, ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास इसका लो पड़ा हुआ मार्केट का। ये इंडिकेटर भी इसी तरह ही काम करेगा। एक दफ़ा थोड़ा सा इसको समझ लें, फिर आपको इंडिकेटर की भी समझ आ जाएगी, सही है। ये देखें, फर्स्ट मूव चला, उसके बाद एक हाई लगा, लो लगने के बाद मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर किया, यानी चेंज ऑफ करेक्टर, बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया इसने, अभी फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर किया मार्केट ने फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पर ये इंडिकेटर हमें बता देगा कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चेंज ऑफ करेक्टर COH कोच लिखा हुआ है, ठीक है। कोच को हम चेंज ऑफ करेक्टर ही बोलते हैं। उसके बाद जब मार्केट दूसरी दफा लो बनाया, ये मार्केट का दूसरा लो, दूसरे लो ने जब अपने दूसरे हाई को ब्रेक किया तो इसको हम कहते हैं बीओएस। ये मूव ने बीओएस किया, ठीक है। अब मार्केट का ट्रेंड कंफर्म हो गया कि अब मार्केट बाय ट्रेंड में ही जाएगी। जब जैसे ही ये बीओएस हुआ तो हम यहाँ पर मार्केट में कोई ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, कोई इनबैलेंस देखेंगे, वो भी ये इंडिकेटर इसी तरह बताएगा कि फर्स्ट टाइम जो होगा वो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। चेंज ऑफ करेक्टर वाली भी हम ट्रेड प्ले करेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की होती है। जब मार्केट बीओएस कर दे तो फिर उसके बाद मार्केट का ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। इसी तरह अगर सेल साइड पे आप देखें तो यहाँ पर इसने सेल का ट्रेंड शुरू कर दिया, बाई को तोड़ दिया। यहाँ पर देखें, फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अभी तक हम सेलिंग नहीं देखे, सेलिंग हम यहाँ पर ये देखें, बीओएस हो गया। यहाँ पर बीओएस होने के बाद ये बीओएस दूसरे मूव ने, इस मूव ने इसका बीओएस किया, इस मूव ने। उसके बाद यहाँ पर हम कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह इस मूव में देखेंगे तो ये है इसका चेंज ऑफ करेक्टर। और इक्वल हाई इक्वल लो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल हाई और इक्वल लो क्या होते हैं। इक्वल लो ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगर इक्वल हाई की बात करें तो इक्वल हाई ये हो गए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वल हाई पड़े हुए हैं ये वाले, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वल लो पड़े हुए हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी होती है, यहाँ पर अक्सर फेकआउट होता है इन लेवलों पर, वो भी ये इंडिकेटर बताएगा। ये जो लोग नए हैं, जो मार्केट की जिनको नहीं समझ, उनके लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। अभी हम इंडिकेटर को लगाते हैं, इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जिस तरह मार्केट की कंडीशन है वो मैंने एक्सप्लेन तो अच्छे से किया। जिन लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है, मेरी पहले वाली वीडियो देख लें, तो उसमें ये सारा कुछ है, सही है। यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं, इंडिकेटर को भी ऑन करते हैं। इंडिकेटर को लगाना किस तरह है, यहाँ पर आपने जाना है सबसे पहले, यहाँ पर जाने के बाद आपने सर्च करना SMART, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नाम से ये इंडिकेटर है। इसका LUX लिखा हुआ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट LUX, ठीक है। ये इंडिकेटर है, इसको आपने लगा लेना। इसी तरह मैंने एक लगाया हुआ, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो अगर हम इसको रीड करना, शुरू से रीड करना, यहाँ से रीड करना अगर आप शुरू करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो
ये देखें यहाँ पर मार्केट ऊपर से जब आ रही थी तो मार्केट ने ये देखें BOS लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक ये लिख के देगा BOS की है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर डाउन हुई, ये फिर उसके बाद ये देख ऊपर वाले पे कोच करके, लेकिन कोच पे हम सोच समझ के ट्रेड लेते हैं। उसके बाद नहीं सॉरी, ये इस वाले का ये वाला कोच है, ये नहीं है। उसके बाद मार्केट फिर डाउन हुई, फिर इसने BOS कर दिया, ठीक है। ये जब ये मूव चला, ये मूव चलने के बाद ये कोच हुआ, ये कोच होने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने लग गई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिट्रेस हुई, तो उसके बाद ये BOS हो गया, ये इसने BOS लिखा हो। इस हाई को जब ब्रेक किया दूसरे हाई को, तो BOS कन्फर्म हो गया हमारे पास अब ट्रेंड कन्फर्म हो गया। तो अब हम इसका देखेंगे कि मार्केट कहाँ से। अब यहाँ पर देखें ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ था इसका, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक तो मार्केट आई नहीं। इस मूव को हमने कैसे पकड़ना था, यहाँ पर देखें इनबैलेंस पड़ा हुआ था, ये 1 2 3 कैंडलों का ये इनबैलेंस था, जो जिसको मार्केट मिटिगेट करने आई थी BOS होने के बाद। अगर आप लोगों को इनबैलेंस का नहीं पता तो ये देखें 1 2 कैंडलें ये हो गई, और तीसरी 1 2 3 कैंडलों के दरमियान जो वाया होगा उसको हम इनबैलेंस कहते हैं। ये इनबैलेंस ने इसको BOS करवाया, यानी ये इसका BOS हुआ इस पूरे का। चेंज ऑफ करैक्टर पहले ही हो चुका, उसके बाद हमने इसकी सिर्फ बाइंग देखनी थी, ना कि सेलिंग। ये एक बाइंग इस तरह मिल गई। उसके बाद ये देखें हमारे पास BOS लिखा हुआ, इंडिकेटर ने ऑटोमेटिक बता दिया। जब मार्केट रिवर्स आएगी तो रिवर्स हमारे पास आने के बाद 1 2 3 कैंडलों के दरमियान इनबैलेंस भरा पड़ा हुआ ये, ठीक है। ये इनबैलेंस भी है और नीचे इसके ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट हमारी बाय हो गई, ठीक है। उसके बाद ये BOS हुआ हमारे पास। इस BOS में किसका हाथ था, इसमें BOS के में किसका हाथ था, ये ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखें तो ये तो प्ले हो चुका है एकदम। ये इनबैलेंस अभी एक मिटिगेट होने वाला पड़ा था, ये मूव ने हमें BOS करवाया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो BOS लिखा हुआ इस इंडिकेटर ने हमें बता दिया। तो यहाँ पर देखें ये इनबैलेंस हमारे पास भरा पड़ा है, ये इनबैलेंस को मार्केट ये देखें इसी ऑर्डर ब्लॉक को लिया मार्केट घूम करके नीचे चली गई। अगर आप ऊपर से देखें तो ऊपर में जब भी कोच होगा तो तब हम ट्रेड नहीं लेंगे, जब BOS होगा तो फिर हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर इसने हमें कोच तो कर दिया, लेकिन हमें सेल की ट्रेड यहाँ से देखनी थी, लेकिन हम BOS का वेट करेंगे। अगर ये यहाँ से ऐसे होती तो हम इसकी सेल यहाँ कहीं से देखते, ठीक है। इसी तरह अगर ऊपर आप देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी मार करता जा रहा है, इनबैलेंस भी ये मार करता जा रहा है, सही है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे ये देखें BOS किया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, उसके बाद ये BOS हुआ तो मार्केट इसी स्ट्रक्चर लेवल से बाय हो गई। ये अब ऊपर जाते फिर इसने नीचे आते हुए चेंज ऑफ करैक्टर किया था। चेंज ऑफ करैक्टर को हम नहीं ट्रेड करेंगे जब तक BOS नहीं होगा। फिर अगर देखें तो मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, ऑलरेडी मार्केट बाई ट्रेंड में है। तो जब मार्केट नीचे डाउन आएगी तो हम ये इनबैलेंस भरा पड़ा हुआ है यहाँ पर अगर आप देखें तो नहीं चला जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक इनबैलेंस क्लोथा इनबैलेंस पड़ा हुआ है, मार्केट को हम यहाँ से बाय देखेंगे, सही है। यहाँ से बाय देखेंगे, ये नीचे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्म करना चाहते हैं तो इस ऑर्डर ब्लॉक को आप कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इनबैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखें पूरा इनबैलेंस पड़ा हुआ है इसके ऊपर। और ये देखें यहाँ पर BOS हो गया, यहाँ पर ये जब यहाँ पर आएगी तो आप यहाँ से बाय इसकी ले सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाएं या आपको उसी टाइम फ्रेम का डाटा देगा कि इसने BOS किया है या नहीं किया, लेकिन आपने डेली वीकली को पहले देख लेना किस साइड पे डेली वीकली बैठा हुआ है। ये देखें यहाँ पर भी ये इंडिकेटर ने BOS किया हुआ है, नीचे से बाय ट्रेंड में है, BOS करें, नीचे से ऑटो ब्लॉक वगैरह कोई और कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो ले लें। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वल हाई भी ये बताएगा इंडिकेटर, ये इक्वल हाई लो है, सॉरी इक्वल लो है, ये इक्वल लो है, यहाँ पर इक्वल हाई है, यहाँ पर इक्वल हाई है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये जब इसने BOS किया तो इसने ये ऑर्डर ब्लॉक हमें मार कर दिया, जब ये किया तो इसने ये ऑर्डर ब्लॉक मार कर दिया, लेकिन इसमें ये इनबैलेंस मार्केट कभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे इसको करने, अगर आप 15 मिनट पे जाएं तो 15 मिनट पे भी ये वही सूरत हाल इख्तियार करेगा, ये वाला इंडिकेटर उसी तरह सेम है। अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग भी करना चाहते हैं तो डेली पे जाके आप इसकी सिर्फ डेली पे बैक टेस्टिंग हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएं ना तो ये ट्रेडिंग व्यू फ्री में है, तो यहाँ पर आप इसकी बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको कट करें। कट करने के बाद ये इंडिकेटर आपको सारा डाटा दे देगा, ये देखें, सही है।
ये चेंज ऑफ बीओएस हो गया, कोच ऊपर था बीओएस हो गया, ये बड़े वाले हैं, ये हाई टाइम फ्रेम के हैं। यहाँ पर अगर हम प्ले करें इसको, थोड़ा सा प्ले करते हैं, ये देखें अब हमें नया बताएगा ये कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि मार्केट किस लेवल से सेल होती है। सही है, ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास बीओएस हो गया, बीओएस ये आ गया, इंडिकेटर ने ऑटोमेटिक दे दिया। आप ऊपर से इसका सेलिंग के लिए इसका ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लें। अब देखते हैं उस ऑर्डर ब्लॉक पर क्या होता है, मार्केट जाती है या नहीं जाती, वो देखते हैं। अब हम यहाँ वहाँ पर जाके वो ऑर्डर ब्लॉक उसने भी मार्क किया कर दिया, इंडिकेटर ने खुद ब खुद भी मार्क कर दिया, और हमने भी उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया। सही है। अब ये देखें, एक दफा नीचे इसके नीचे भी लो लग गया, इसके बाद ये बी ओ एस इसने ऑटोमेटिक ऊपर हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया इसका। तो अब देखते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फिर से सेल होती है या क्या सीन है उसका, तो देखते हैं। ये देखें, इसके नीचे फिर लो लगेगा तो वो फिर हमें बी ओ एस की ऑप्शन दे देगा। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक एक इसने बताया था, ये इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल होनी चाहिए, ये ऑर्डर ब्लॉक था। इससे ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, उस ऑर्डर ब्लॉक से ये मार्केट सेल हो सकती है। जबकि चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट अपना वीओएस ना करे तब तक हम इसमें, ये देखें, ये यहाँ पर सिर्फ कोच हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, जब तक ये वीओएस नहीं होगा हम इसकी बाइंग नहीं देखेंगे। हम इस ऑर्डर ब्लॉक से इसकी सेलिंग को ज़्यादा रेफर करेंगे। सही है। ये देख, उसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने लिया, ऊपर वाले को सेल होगी। अब यहाँ तक हमारा टीपी होगा फर्स्ट, और ये देखें यहाँ पर फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये इस चेंज ऑफ करेक्टर में हमने बाय नहीं करनी, ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक जो हमने प्ले किया था, यहाँ से देखें कितना लंबा हमें मूव मिला है। ये देखें, अब नीचे को चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, जब तक बीओएस नहीं होगा हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पर देखें तो ये देखें। सही है। ये अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, बीओएस होगा तो हम नेक्स्ट ट्रेड की इसमें बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह ही आप बैक टेस्टिंग कर लें। किसी को कोई भी मसला आता है तो वो आप हमें सेंड कर सकते हैं कमेंट में, मैसेज, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप इजीली जो भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आप इजीली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।